पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं? बजाओगे? सब पूछेंगे क्यों बजात हो? अब जवाब सुनो बाबू, सब पूछेंगे क्यों बजात हो? कहना बाबू हमने गौवा को जमा करे हैं, हम गौवा वालों को जमा करे हैं, तू का कोई खबर नहीं है, हम तो फतावा आलमगीरी पढ़े हैं, क्योंकि ऐलान के तौर पे ढोल बजाने की रुख्सत है। अब कहेंगे तू का ऐलान करत हो? कहना बाबू हम ऐलान करत हैं कि इमाम हुसैन का महीना शुरू होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रात मोहतरम, जैसे कि अभी आपने वीडियो देखी है, ये सनाबिल रज़ा हशमती है कि जो तकरीर कर रहे हैं और कह रहे हैं पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे और कितने मर्द के पूत हैं। मतलब वो शख्स कौन है जो मर्दों की औलाद है? तो उनके कहने का मतलब ये है कि मर्द की औलाद वो है जो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ढोल बजाएंगे। और इन्होंने आगे दलील पेश क्या की? दलील पेश ये की है कि वो कहते हैं कि हमने फतावा आलमगीरी पढ़ी है कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि ऐलान के तौर पर ढोल बजाना जायज़ है। ये इनकी दलील है। तो मेरा इनसे आगे से सवाल होगा कि इमाम हुसैन के लिए ही सिर्फ ये खास बात है कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इमाम हुसैन के लिए ढोल बजाया जाएगा? क्यों? क्योंकि इनको शहीद किया गया मजलूम। ये हकीकत बात है कि इमाम हुसैन को मजलूम शहीद किया गया, उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए हैं। तो क्या उनकी शहादत मनाने का ये अनोखा तरीका है कि उनकी शहादत ढोल बजाकर मनाई जाए? और ये जो कह रहे हैं फतावा आलमगीरी के अंदर लिखा हुआ है कि ऐलान के तौर पर ढोल बजाना जायज़ है, तो जनाब वाला आप फिर यहाँ पर ही क्यों रुक रहे हैं? यहाँ तो मुतलकन बात है, मुतलकन मसला है कि ऐलान के तौर पर ढोल बजाया जाए। तो फिर आपको चाहिए कि हर ऐलान के ऊपर आप ढोल ही बजाएं। आपके यहाँ अगर किसी का इंतकाल हो या फिर आपका इंतकाल हो तो आपको वसीयत करनी चाहिए कि 10 दिनों तक ढोल बजाया जाए और ढोल बजाने के बाद ये ऐलान किया जाए कि इन शख्स का इंतकाल हो गया है। तो आप अपने इंतकाल के ऊपर ढोल क्यों नहीं बजवा रहे हैं? आप अपने घर वालों के इंतकाल के ऊपर ढोल क्यों नहीं बजवा रहे हैं? या फिर आप अपने आप को छोड़ दीजिए। और भी जो हमारे सहाबा इकराम हैं जो शहीद हुए हैं मजलूम तरीके से, जिनको इतनी बुरी तरीके से शहीद किया गया है कि जिनके जिक्र करने से इंसान के आंसू आ जाते हैं, आंखें भर आ जाती है, उनकी शहादत का क्या माना रहेगा? आप हज़रत इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम मौला अली को ही ले लीजिए कि जिनको किस तरीके से शहीद किया जालिमों ने। तो आपको चाहिए कि उनकी शहादत के ऊपर भी आप ढोल बजाएं। हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन को आप देख लीजिए कि जिनके घर का घेराव करके जिनको प्यासा रख कर शहीद किया गया, फिर आप उनके भी लिए ढोल बजाएं। हज़रत उमर फारूक को देख लें आप, जिनको किस तरीके से शहीद किया गया, तो आपको चाहिए कि हज़रत उमर फारूक के दिन आए जब उनके लिए भी आप ढोल बजाएं। तो इस तरीके से अगर आप लेंगे तो पूरे साल ही ढोल बजाते हुए निकल जाएंगे, क्योंकि आपको ऐलान करना है। और रही बात ऐलान की, तो देखिए ढोल बजाना उस वक्त के अंदर ऐसा था कि शोर शराबा होगा तो लोगों को एक आवाज़ पहुंचेगी तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन आज के दौर के अंदर माइक मौजूद है, इसके अंदर आपको चाहिए आप ऐलान कीजिए और ऐलान करने के बाद आप सबको जमा कीजिए और जमा करने के बाद तकरीर कीजिए। लेकिन आप जमा करवा रहे हैं किस लिए? ढोल बजाने के लिए, ताशे बजाने के लिए। और जब ढोल बजाए जाते हैं ये बिल्कुल नाजायज़ चीज़ है, ये बिल्कुल नाजायज़ चीज़ है। आप कह रहे हैं कि जनाब वाला 10 दिनों तक ढोल बजाए, तो 10 दिनों तक आपने जायज़ करार दे दिया, और बाकी जो पूरे 12 महीने हैं उनको आप क्यों हराम कह रहे हैं? वो भी तो अपने घर वालों का ऐलान कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि हम शादी ब्याह में ढोल इसलिए बजा रहे हैं ताकि लोगों को ये पता लग जाए हम भी ऐलान की नीयत से बजा रहे हैं। तो फिर आपके पास क्या जवाब होगा? तो ये नाजायज़ चीज़ों को आप ये जो जायज़ करने की नाजायज़ कोशिशें कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और वैसे ही इसी बुनियाद पर ये लोग उल्टी सीधी तकरीरें कर रहे हैं, ये लोग उल्टे सीधे मसाइल बयान कर रहे हैं। इसी बुनियाद के ऊपर सुन्नियत कमज़ोर होती जा रही है। आप देखिए कि लोग बदअकीदे हो रहे हैं, किस बुनियाद पर हो रहे हैं? लोग अहले हदीस या गैर मुक़ल्लिद वहाबी बन रहे हैं, किस बुनियाद पर बन रहे हैं? उनको सबसे पहले यही दिखाया जाता है कि आप देखिए सुन्नी जो हजरात हैं ये ढोल बजा रहे हैं। एक तो इमाम हुसैन की शहादत हुई है, उस शहादत के ऊपर ये ढोल बजा रहे हैं। ढोल बजाने का काम तो यजीदियों का काम है,
اور یہ لوگ سنی اپنے آپ کو کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمیں امام حسین سے محبت ہے اور ڈھول بجا رہے ہیں، پھر آگے سے یہ دلیل دیتے ہیں کہ جناب والا امام حسین زندہ ہے، بالکل زندہ ہے، حقیقت بات ہے، زندہ ہے امام حسین زندہ ہے، اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے، جتنے بھی شہداء ہیں وہ تمام کے تمام زندہ ہیں، جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں تمام کے تمام زندہ ہیں۔ تو پھر میرا وہی سوال ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں امام حسین زندہ ہیں تو اس بنیاد پر ہم ڈھول بجا رہے ہیں، تو پھر اور بھی تو صحابہ اکرام موجود ہیں، ان کے لیے بھی تو آپ ڈھول بجاؤ، صرف امام حسین کے لیے آپ ڈھول بجا رہے ہیں، باقی کے لیے کیوں نہیں بجا رہے ہیں؟ تو جناب والا اہل سنت والجماعت کا جو فتویٰ ہے، جو اجماع ہے، اسی بات پر ہے کہ محرم کے اندر بھی ڈھول ناجائز ہے، محرم کے علاوہ میں بھی ڈھول ناجائز ہے، اس لیے ڈھول نہیں بجانا چاہیے۔ اور جو یہ بھولے بھالے سنی ان کی طرف راغب ہو رہے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ جناب والا یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز چیزیں ہیں، ان کو دیکھ کر آپ ان کی طرف نہ بھاگیں۔ یہ جو بڑی جذباتی تقریر کر رہے ہیں، کون ہے مرد کا پود اور کون ہے نامرد کا پود، یہ خواہ مخواہ کی باتیں ہیں، ان باتوں کے اندر کوئی دم نہیں ہے۔ اس لیے جو قرآن و حدیث کے اندر آیا، جو ہمارے بڑے بڑے اکابرین کام کر کے گئے ہیں، وہ ہمیں کرنا چاہیے، فاتحہ دلانی چاہیے، نیاز دلانا چاہیے، لنگر کرانا چاہیے، سبیلے لگانا چاہیے، شربت پلانا چاہیے، پانی پلانا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے، نہ کہ ڈھول بجانا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔